गयाजी में गौ हत्या के विरोध में निकाला गया मौन मार्च। हिंदू संगठनों के नेता, कार्यकर्ता और भाजपा से जुड़े लोग शामिल हुए। गयाजी में रविवार को सड़कों पर गौ हत्या के विरोध में मौन मार्च निकाला गया। इसमें विभिन्न हिंदू संगठनों के नेता, कार्यकर्ता और भाजपा से जुड़े लोग शामिल हुए। मार्च आजाद पार्क से शुरू होकर डीएम ऑफिस परिसर में जाकर समाप्त हुआ। डीएम ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने सदस्यों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि गयाजी में चल रहे अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद कराया जाए। शहर में खुलेआम बूचड़खाना चल रहा है, जो पवित्र स्थल की गरिमा के खिलाफ है। मार्च के संयोजक प्रिंस जैन ने कहा कि गयाजी पौराणिक और धार्मिक महत्व वाला स्थल है। ऐसे स्थान पर बूचड़खाना होना न सिर्फ नियम विरुद्ध है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि गोवंश और भैंस वंश की हत्या कानून के विपरीत है, मगर न सरकार इस पर सख्ती दिखा रही और न ही जिला प्रशासन। शिकायत करने पर भी पुलिस कार्रवाई से बचती है। इसी लापरवाही के खिलाफ आज मौन जुलूस निकाला गया है। उन्होंने कहा कि अगर जो इस पर आवाज उठाने काम करते हैं तो उसे करने की धमकी दिया जाता है। साइड में आ जाए। ये गयाजी धाम में जो गौहत्या हो रही है खुलेआम, जबकि बिहार का पशु संरक्षण एवं सुधार अधिनियम 1955 जो देश का पहला कानून बना था पशुओं की सुरक्षा संरक्षण के लिए, उसके लागू रहते हुए यहाँ पे गाय काटी जा रही है। जबकि हमारा कानून ये कह रहा है बिहार राज्य का, इसमें भैंस वंश भी नहीं काटना है, संपूर्ण गौवंश और संपूर्ण भैंस वंश। इसके बावजूद भी हो रहा था और कई संगठनों ने, कई व्यक्तियों ने आकर के जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिए, पत्र दिए, पुलिस कार्रवाई के लिए दिया, लेकिन कोई मामला दबा दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो उसी के विरोध में आज ये मौन का प्रदर्शन इसलिए किया गया कि हमारी गौ माता को बेजुबान माना जाता है, जबकि वो बेजुबान होती नहीं है। तो हम लोगों ने भी उसी बेजुबान भाषा में और यहाँ तक का आज़ाद पार्क से लेके आज कलेक्टर कार्यालय तक का एक यात्रा ये निकाली है और इसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, बिहार के राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जांच हो। और जो पिछली घटनाएं हुई हैं, जैसे सहदेव खाप में एक बीफ फैक्ट्री पकड़ी गई थी 2022 में, उसमें विदेशी धन हवाला के माध्यम से भी आया है, उसकी भी जांच होना आवश्यक है। अभी दिया गया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी दिया गया है। इसी बीच में जो लीगल नोटिस मदन तिवारी के द्वारा दिया गया था ज्योति खंडेलवाल के माध्यम से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो हाईकोर्ट में एक PIL भी फाइल की गई है, इसकी सुनवाई हो पाती। इसी के बीच में मदन तिवारी के ऊपर भी पुलिस ने जैसे कोई आतंकवादी हो उस तरह से 5 पुलिस की गाड़ियां 3 थाना क्षेत्र की भेज करके और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मोबाइल छीन करके उनका ले जाया गया। इस तरह से हम लोगों की आवाज़ दबाने का जो प्रशासन सतत प्रयास कर रहा है, जो अवैध काम हो रहे हैं, अगर उनकी फेसबुक मीडिया को कोई पोस्ट के माध्यम बनाया गया तो वो ये भी तो कह रहे हैं कि गाय काटी जा रही है, उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? उनसे पूछते कि आप साक्ष्य दीजिए कहाँ काटी जा रही, मुझे बुलाइए। जब 2.5 घंटे ताला डलवा दिया गया 17 जुलाई को, जहाँ पे गाय काटी जा रही थी वहाँ सारे साक्ष्य थे, पुलिस को इन्फॉर्म दी गई, तो 2.5 घंटे तक ताला लगवाया गया। नगर निगम को बुलाएंगे, फिर नगर निगम का नहीं है, फिर मजिस्ट्रेट को ताला टलवाना है। इस सब के बाद उस कार्रवाई को दबा दिया गया फॉरेंसिक जांच के नाम पर, और कुछ नहीं। हम लोगों ने इस ज्ञापन के माध्यम से ये किया है कि इस पे पूर्णतः रोक लगाई जाए। प्रिंस जैन, झांसी से हूँ। हमारी बहन राजस्थान से आके हम सभी गयावासियों के लिए एक प्रेरणा का काम किए हैं। जो गौ हत्या इतने साल से प्रतिबंधित है, ये 1955 का कानून है, उसमें हम लोग के द्वारा ये अज्ञानता बहुत बड़ी विषय है सरकार के लिए भी। आज शराबबंदी का जो कानून लागू हुआ बिहार में, हर बच्चा जान गया, पर ये गौ हत्या बंद है, इसका जानकारी हम लोग को मिला है। तो जागरूक होकर मौन जुलूस निकाले। अगर ये नहीं रोका गया तो इससे आगे भी कार्रवाई की जाएगी। रणधीर केसरी, समाज सेवी। मैं गयाजी 230 विधानसभा और पूर्ण सनातन बंधुओं से मैं आह्वान किया था कि भारत सरकार के द्वारा जो 1955 के जो धारा है गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर, बीच में यहाँ हम लोगों ने संघर्ष किया, उसमें छापा भी पड़ा, स्लॉटर हाउस बंद भी हुआ, फिर स्लॉटर हाउस चल रहा है। उसके विरोध में जो हमारे जो लोग इसमें साथ थे उनके ऊपर झूठा मुकदमा करके फंसाया गया और उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। इस निमित्त हजारों हजार सनातनी
नवयुवक बंधु, गया जी विधानसभा के लोग सब एक साथ होकर पूरे आज़ाद पार्क से गया के समाहरणालय तक आकर के यहाँ के जो सदर सीओ हैं उनको हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन में राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने भेजा है कि ताकि जो पूर्ण प्रतिबंध की जो मांग और जो कानून हमारे यहाँ है उसको पूर्ण रूप से बिहार डीजीपी से बात कर करके इस पर अवैध जो स्लॉटर हाउस जो चल रहे हैं उस पर अंकुश लगाई जाए। और गया जी के पुण्य धरा पर जो हमारे भाई बंधु जो आए, मैं उनको बहुत आभार प्रकट करता हूं, छायाकार बंधुओं से, मीडिया के बंधुओं से, इलेक्ट्रॉनिक बंधुओं से, कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने आए और इस महती सभा में सभी लोगों ने साथ दिया। आगे इस तरह का सनातन का कार्य चले, उसमें सभी लोग अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सनातन शक्ति जिंदा रहे। गौ माता की, गौ माता की। रुपेश कुमार वर्मा, सनातनी, गया जी शहर।